हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज निफ्टी ने गैप डाउन ओपन किया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनाने में सफल रहा और क्लोज आज का है 24,211। दैट इज द क्लोज अबव दिस साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 24,200। तो क्या निफ्टी ऊपर की ओर के अपने मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा या फिर ये सिनेरियो 2 की तरह नीचे की ओर आएगा? आज के इस एनालिसिस में हम लोग सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2 दोनों को फिर से डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन स्टॉक मार्केट टुमारो। निफ्टी डेली चार्ट में डिस्कस करते हैं एलियट वेव एनालिसिस। और सबसे पहले सिनेरियो 1, मैंने कुछ दिन पहले दो सिनेरियो पर बात की थी, 1 एंड 2। तो एक रिकैप जल्दी से लेते हैं। यहाँ देखिए, वेव 3 कंप्लीट हुआ सितंबर 2024 और 27 सितंबर 2024 से लेके 4 मार्च 2025 के बीच में बना वेव 4A, जिसके इंटरनल फ्रैक्टल्स आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने पहले डिस्कस किए हुए हैं, अब डीप में नहीं जाएंगे। और फिर 4 मार्च 2025 से 5 जनवरी 2026 के बीच में बना वेव 4B, जिसने हाई बनाया 26,373.20 का। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किए हुए, A, B एंड C। इस C में फर्दर 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्लियरली दिख रहा है। तो 5 जनवरी 2026 के बाद से जो करेक्शन आया, ये वेव 4C के कारण है। वेव 4C फिर अपने फ्रैक्टल्स बना रहा है, जिसमें आप देखिए माइन्यूट वेव 1, माइन्यूट वेव 2, माइन्यूट वेव 3 आर कंप्लीट। और इसके बाद यहां से आप देखिए 2 अप्रैल 2026 से माइन्यूट वेव 4 अनफोल्ड हो रहा है। और माइन्यूट वेव 4 के इंटरनल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। 2 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में ये मिनिवेट वेव A, फिर 21 अप्रैल से यहाँ पर देखिए 11 जून तक मिनिवेट वेव B, और फिर 11 जून से ऊपर की और जो मूव आया, ये बिकॉज ऑफ मिनिवेट वेव C ऑफ दिस माइन्यूट वेव 4। तो यहाँ पे हम लोग 11 जून से अब तक के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो ये एक एंडिंग डायगोनल दिख रहा है, जिसमें वेव 1, 2, 3 आर कंप्लीट। वेव 4 लग रहा है कंप्लीट हो चुका है इस के हिसाब से। तो वेव 5 मार्केट को इस A के लेवल की ओर, यानी 24,600 की लेवल की ओर ले जाएगा। उसके पहले इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है एट 24,500। आज मार्केट ने इस साइकोलॉजिकल लेवल 24,200 के ऊपर का क्लोजिंग दिया है, और ये ग्रीन कैंडल है, क्योंकि इसमें अब इस तरह से इसको ऐसे ये 3 सबवेव स्ट्रक्चर ये शायद बन रहा है। मैं शायद कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ देर में आपको सिनेरियो 2 में दूसरा काउंट दिखाऊंगा डेली चार्ट निफ्टी में ही। तो ये पहला सिनेरियो हुआ। तो इस सिनेरियो का पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है 23,784.95। अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर ये पहले ऊपर की ओर जाता है और मिनिमम 24,500 की ओर पहुंचता है, वहां से वापस नीचे आता है, तो ये एंडिंग डायगोनल तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखना है कि क्या ये 24,200 के नीचे कल मूव करेगा या फिर ये फिर ऊपर की ओर जाएगा, ये देखना होगा। हम लोगों का काम है
डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जानना और जब भी ट्रेड करें उसके हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड करना। अब सिनेरियो 2 की बात करते हैं। देखिए सिनेरियो 2 में डिफरेंस क्या है कि 11 जून के बदले में ये 8 जून को मिनवेट वेव भी कंप्लीट हुआ है, ये डिफरेंस है। और इसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से 5 सबवेव स्ट्रक्चर इस मिनवेट वेव सी के लिए कंप्लीट हो चुका है। इसके हिसाब से वेव 4 जो कि माइन्यूट वेव है 4C का, इस 4C का माइन्यूट वेव 4 इज कंप्लीट। और ये 7 जुलाई 2026 के बाद से माइन्यूट वेव 5 शुरू हो चुका है, जिसमें इस तरह से 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर ये होगा तो इसको आप यहाँ पे आपको 1 ले जाना होगा, ये 2 का बाउंस है, उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 बनेगा और फिर 5 बनना है। तो इस तरह से होना है। तो इसमें देखिए वेव 1 का जो यहाँ से यहाँ लेंथ है, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने पर क्या निकल के आता है कि आज का जो हाई है इसने 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को टच किया है और उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो वेव 2 कैन गो टू 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 24,375, या फिर ये 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से नीचे की ओर जाएगा। तो ये कल और परसों में कुछ आइडिया लग जाएगा कि मार्केट क्या इस वेव काउंट को मान्यता देगा और सिनेरियो 2 के हिसाब से नीचे जाएगा। ये कंफर्म कब होगा? अगर ये जो लो है 8 जुलाई का लो 23,805, इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है और कंफर्मेशन पूरी तरह से आएगा, ये 23 जून के लो 23,784 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो फिर ये हो जाएगा कि ये माइन्यूट वेव 5 का फ्रैक्टल चल रहा है और माइन्यूट वेव 4 का फ्रैक्टल कंप्लीट हुआ है 7 जुलाई 2026 को। आपको इन दोनों सिनेरियो के बारे में पता होना चाहिए। पुराने वीडियोस को देखेंगे, पिछले 5-6 वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आप इसके डिटेल में जा सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो इतना काफ़ी है ये बताने के लिए कि अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ है। 2 मेन पॉसिबिलिटी है और इसके हिसाब से हमें आगे के ट्रेड के बारे में सोचना होगा। कभी भी ये नहीं सोचना है कि 100% परफेक्ट एनालिसिस होगा, प्रेडिक्शन होगा तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए आपको सही माइंडसेट का होना ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए और उस समय लाइव मार्केट में देखिए सेटअप आपका दिख रहा है या नहीं। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर सेटअप तो ट्रेड मत कीजिए। सो कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।